सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज लोग बहुत बेफिक्रमंद हैं, गमों में डूबे। गम 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 खुश क्यों नहीं, बल्कि अब खुशी के लिए तो लोग बाज़ाब्ता तौर पर टीवी के प्रोग्राम अटेंड करते हैं कि हम खुश कैसे रहें। कुरान कहता है खुश रहने का तरीका, कुरान बताता है हुजूर की मोहब्बत की तरफ आओ, हुजूर के इश्क की तरफ आओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत की तरफ आओ। उनकी मोहब्बत हर गम का इलाज है, हर तकलीफ का इलाज है, हर दुख का इलाज है। आपको नहीं पता, लोग नरम नरम गद्दों पर भी टेंशन से सो नहीं पाते। सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। उस दौरे खिलाफत में एक एलची रोम का आया और उसने मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कौन है। उन्होंने कहा हमारा कोई बादशाह नहीं है, हमारा एक अमीर है, मोमिनों का अमीर। तो कहा उसका महल कौन सा है। तो कहा उसका कोई महल भी नहीं है, जैसे हमारे झोपड़े वैसे उसका भी झोपड़ा है। और उसके झोपड़े का हाल तो ये है कि हाथ ऊपर उठाएं तो उसकी छत पर हाथ लगता है, इतने छोटे छत का उसका मकान है। और उसके बाद उसने पूछा कि वो मिलेगा, तो कहा शायद वो इस वक्त बकरियां चरा रहा होगा। मोमिनों का अमीर बकरियां चराने के लिए निकला है। किस कदर सादा जिंदगी है, किस कदर आजिज़ी और सादगी की जिंदगी है। सैयदना फारूक आजम को ढूंढता हुआ रोम का एलची जब पहुंचा चरागाह की तरफ, खेतों खलियान की तरफ, तो क्या देखा, जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, एक दरख्त के नीचे हाथ का सरहाना बनाकर बगैर किसी चादर के उमर जमीन पर सो रहे हैं। इस सुकून और इत्मीनान की नींद देखकर रोम का एलची हैरान हो गया। ये वही शख्स है दुबला पतला जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं। सैयदना फारूक आजम को सुकून की नींद, इत्मीनान की नींद सोते हुए देखकर उसने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अगर इसको कत्ल कर दूं तो फिर मुझे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। कैसर और किसरा के ताजदारों की राह से एक रुकावट और रोड़ा दूर हो जाएगा, संगे राह हट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया, जलाले फारूकी जो चेहरे से आया था उसकी वजह से अल्लाह अकबर हाथ कांप गए। आंख खुली तो फारूक आजम ने पूछा कौन हो। रोम का एलची हूँ, क्यों आए हो। आपके पास पैगाम लेकर आया हूँ, नामा बर बन करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। उसने पूछा सैयदना फारूक आजम से आप ही उमर इब्न खत्ताब है। फरमाया हाँ। उसने कहा मेरे ताजदारों को तो सिक्योरिटी के दरमियान नींद नहीं आती और उनको तो बॉडी गार्ड की कतारों में नींद नहीं आती, तुम इस सुकून के साथ मिट्टी पर सो रहे हो। फारूक आजम ने फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं किया जाता। आप मुझे बताएं किस इत्मीनान की जिंदगी उन लोगों की थी। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास सुकून की दौलत नहीं, खुशियां नहीं, इसलिए कि दिल में अब रसूल की मोहब्बत नहीं बसती इल्ला माशाअल्लाह। अब तो दिल में सूद की मोहब्बत बसती है, अब तो दिल में माल की मोहब्बत बसती है, अब तो दिल में गाने बाजों की मोहब्बत बसती है, अब तो दिल में ज़िना की मोहब्बत अंगड़ाइयां लेती है, अब तो दिल में किसी के हुस्न जमाल की मोहब्बतें अंगड़ाइयां लेती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक मोहब्बत को छोड़कर तुम लाखों मोहब्बत के असीर बन गए और तुमने सुकून को गारत कर दिया, तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मायूसी की जिंदगी गुजारने वालों, खुशियों के मुतलाशियों, तुम्हें खुशियां ज़िना के अड्डों पर न मिलेगी, तुम्हें खुशियां शराब के अड्डों पर न मिलेगी, तुम्हें खुशियां गुनाहों के अड्डों पर न मिलेगी। अगर खुशियां चाहते हो आओ मुस्तफा जाने रहमत के दर पर चलते हैं, उनकी नालैन की तरफ रुजू करते हैं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिसकी चौखट पर खुदा मिल जाता है उसकी चौखट पर खुशियां नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप कहेंगे उनकी चौखट पे खुदा मिल जाता है। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए महबूब, जब ये अपनी जानों पे जुल्म करें तो आपकी बारगाह में आ जाए और तौबा करें। अगर आप इनकी तौबा पर सिफारिश कर दे, सिफारिश करें आप इनकी तौबा पर, तो क्या होगा? लवजदुल्लाह, ये अल्लाह को पा लेंगे। और ये नहीं कब पा लेंगे, अल्लाह को जरूर पा लेंगे। लवजदुल्लाह, ये अल्लाह को जरूर पा लेंगे। अल्लाह तो कहता है फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह का जलवा तो हर तरफ है। तो हुजूर के यहां पाने में और जगह पाने में फर्क क्या है, यह भी खास बात है। जब कुरान कहता है फसम्मा वजहुल्लाह, हर जगह अल्लाह का जलवा है, तो फिर हुजूर के यहां जाने में क्या खास बात है? जब हर जगह उसका जलवा है तो पार्कों में भी पा लेंगे खुदा को, चांद को देखकर भी पा लेंगे खुदा को, सूरज को देखकर भी पा लेंगे खुदा को, मस्जिदों में भी पा लेंगे खुदा को, खानकाहों में भी पा लेंगे खुदा को। हुजूर की चौखट की खुसूसियत क्या है? याद रखना, अल्लाह को पाना जरूरी नहीं है, बल्कि इस हालत में पाना है तव्वाब और रहीमा। इस हालत में वो पाएंगे कि अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करने वाला और उन पर रहम करने वाला। हर जगह पाओगे। एक मिसाल के जरिए से आपको समझाऊं। देखो, आप हजरत बुलबुले बागे मदीना से मिलना चाहते हैं, बड़ी तमन्ना है मिलने की, लेकिन आपको पता चला ये हाशमिया स्कूल के टीचर हैं। तो बंबई पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद सोचा यार इस्माइल हबीब मस्जिद में भीड़ बहुत होगी, तो एक काम करते हैं, वहां भीड़ नहीं होगी तो हाशमिया स्कूल चलते हैं। अब ये स्कूल की उलझनों में ऐसे उलझे और इतने टेंशन का शिकार, बच्चों को मार रहे हैं, टीचरों को तंबी कर रहे हैं, ऐसे मत पढ़ाओ, ये करो ये करो। उतने में आप हाथ चूमने के लिए पहुंच गए, पा तो लिया, लेकिन खान साहब की जलाली फटी फटी नजर देखकर दिल ने कहा अल्लाह यहां ना आता तो अच्छा होता। पाया ना, लेकिन काम नहीं बना। उल्टा सोचे थे ये ना मिलते तो अच्छा होता, ना मिलते तो अच्छा होता, लेकिन इसके बरक्स इस्माइल हबीब में गए, भीड़ बहुत है, लेकिन किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौजूद है और ये उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हुए हैं। अब स्कूल का लाख टेंशन, टीचर को लाख डांटना, सबके अपने अपने मामलात, लेकिन सामने वो मौजूद है जो दिलरुबा है और मिलना उससे है जिससे आप वहां भी मिलने गए थे तो दिल कर रहा था न मिलते तो अच्छा होता। अब यहाँ है, दिलरुबा के सामने खड़े हैं। अब आप आए, जरा अस्सलाम वालेकुम मिलने तो दो, तो प्यार से मुस्कुरा के हाथ दे दिया, जी भर के चूम ले, बिला तशबीह बिला तमसील। वो खुदा तो हर जगह मिलता है, लेकिन तव्वाब और रहीमा की शक्ल में मिलता है, तो दरे मुस्तफा पर मिलता है। और जगह मिलेगा तो बनी बिगड़ सकती है, दरे मुस्तफा पे मिलेगा तो बिगड़ी भी बन जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं दरे मुस्तफा की जरूरत क्या है? खुदा से पूछो दरे मुस्तफा की जरूरत क्या है? जो दरे मुस्तफा पर खुदा को पाते हैं वो कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। जिसकी चौखट पर खुदा मिलता हो उसकी चौखट पर खुशियां नहीं मिल सकती, लेकिन हमने उस रसूल की चौखट को छोड़ दिया, हमने उस महबूब की चौखट को छोड़ दिया। हम तो दर दर पर गुनाहों के अड्डों पर खुशियां ढूंढ रहे हैं।
शराब की सुराहियों के अंदर खुशियां नहीं। अगर शराब की सुराहियों में खुशियां होती तो फिर दुनिया शराब पीकर खुश होती। लेकिन उनसे पूछो, मगरबी दुनिया जो शराब के अंदर डूब चुकी है, अब वो शराब पी पी कर थक गए और अब वो चाहते हैं शराब छोड़ देना। लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि चोर कंबल को छोड़ना चाहता है, लेकिन कंबल अब चोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा हाल मगरबी दुनिया का है। वो शराब पी पी कर तंग आ गए। अगर शराब से खुशियां मिलती तो मगरिब की दुनिया के अंदर भी लोग खुश होते। लेकिन जाकर के मगरिब का दौरा करो, अमेरिका को देखो, अल्लाह अकबर, बरतानिया को देखो, यूरोप के ममालिक को देखो, जाकर के देखो कनाडा की सरजमीन पर मगरबी दुनिया के मुल्कों का दौरा करो, उनकी जिंदगियों को पढ़ो तो पता चलेगा पूरी पूरी रात शराब और शबाब में डुबा कर भी उनको खुशियां मयसर न आई। खुशियां नहीं आ सकती मयसर जब तक के दरे मुस्तफा की तरफ न आओ। बल्कि शराब तो वो मनहूस चीज है, अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से इंसान मजीद मायूसी का शिकार होता है, मजीद गमों के अंदर डूब जाता है, तकलीफ का शिकार होता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबे मेराज मेरे अल्लाह ने मुझे बताया, ए महबूब, तेरा जो उम्मती जितनी मिकदार में शराब पिएगा उतनी मिकदार में मैं उसको जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप पिलाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर बेटली से उसके जख्म से आम हम पीप निकलता हुआ देखते हैं तो हमें घिन आने लगती है। मुझे बताओ कि जब अपने बेटे की उंगली से निकलने वाले पीप को देखना हमें गवारा नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो अल्लाह अकबर, जब शराब के घूंट जितनी मिकदार में पिए गए हैं उतनी मिकदार के अंदर अल्लाह जहन्नमियों का पीप पिलाएगा।